प्रश्नावली है 12.1 और नई किताब में तो 12.1 और पुरानी किताब में 13 है ना। प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ध्यान दो, सवाल नंबर तीसरा है ना। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि एक शंकु है। क्या एक है? यह शंकु बना दिया। एक शंकु है जो त्रिज्या कितने उसकी 3.5 सेमी। एक खिलौना शंकु आकार का है जिसकी त्रिज्या 3.5 है, सही है ना। और उसी त्रिज्या वाला मतलब यही त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर आरोपित है, अध्यारोपित है, उस पर रखा हुआ है, सही है भाई। एक खिलौना है जो शंकु आकार का है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पे रखा हुआ है। अब इसका निकालना है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताए इसी की त्रिज्या कितनी है 3 पॉइंट और कह रहा है कि इस खिलौना की संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक की कितनी है 15.5। तो पूरी 15.5 बता 15.5 में 3.5 ये कम हो जाएगी ना। बता ये कितनी बचेगी? फिक्स 12 बचेगी, क्योंकि इसमें से 3.5 कम करेंगे ना, 3.5 कम करेंगे ना भाई। इसमें से 3.5 घटा 5 में से 5 गया तो 0 और 15 में से 3 गया तो 12। बताओ शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? तो 12 में 3.5 जोड़े तो 15.5 हो जाएगी ना पूरी। बताओ सवाल समझ में आ गया सभी के? सवाल कह रहे हैं एक शंकु आकार का एक खिलौना है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसकी त्रिज्या भी 3.5 और इसकी त्रिज्या भी 3 पॉइंट, तो 3.5 इसकी कुल ऊंचाई कितनी है 15.5, जिसमें 3.5 इसकी कम करें। बताओ इस शंकु की कितनी बचेगी? अब इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब छूने वाला भाग। मुझे बताओ इस पूरे खिलौना का ये वाला भाग छू सकते हैं क्या? क्योंकि ये तो अंदर चला गया ना, कैसे छुआ गया? नहीं छू सकते ना। और जिसका ढक्कन वाला भाग नहीं छू सकते ना, बताओ ये ढक्कन इसका भी हो गया और ये ढक्कन इसका भी हो गया। जिसका ढक्कन वाला भाग नहीं छू सकते उसमें हमेशा वक्र पृष्ठ लगेगा। क्या लगेगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, क्योंकि इस शंकु का केवल ऊपर वाला भाग ही छू सकते हैं। छू सकते हैं ना, ये वाला भाग छू सकते हैं क्या? नहीं। जिसका ऊपर वाला भाग छू सकते हैं उसमें वक्र पृष्ठीय है। अर्धगोले का ये वाला भाग छू सकते हैं बाहर से, न कि अंदर वाला। छू सकते हैं क्या? जिसका ढक्कन वाला भाग नहीं छू सकते उसको क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय। क्या नाम है इसका? इसका नाम है खिलौना। क्या नाम है? इस खिलौना का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौना किस किस से बना है? खिलौना बना है शंकु से और अर्धगोले से। तो शंकु का भी कौन सा भाग लगेगा? वक्र पृष्ठीय प्लस अर्धगोले का कौन सा भाग लगेगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ शंकु को होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर, इसमें से पाई आर कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा दोनों में से? चलो पाई आर कॉमन लेते हैं, बताओ क्या बचेगा? एल। दो बच गए ऐसे कैसे? पाई तो कॉमन ले लिया था ना, एक आर कॉमन ले लिया तो कितना आर बचेगा? एक आर। अब बताओ एल दे रखे किसमें? एल का मतलब होता है त्रियक लंबाई। क्या निकालनी है? तो त्रियक लंबाई निकालने का सूत्र होता है रूट के अंदर बोलो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये लिखा था सूत्र। रूट ऐसे कि आर का मान कितना है? एच स्क्वायर। आर का मान कितना है? 3.5 के स्क्वायर। आर का स्क्वायर हो गया। एच का मान कितना है? तो 12 के स्क्वायर हो गया। बताओ 3.5 को 2 बार गुणा करना है। 3.5 गुणा 3.5 करो 12.25 कितना आएगा? 12 को 2 बार गुणा करो 144। 144 में 12.5 जोड़ लेंगे क्या? वेरी गुड, 156.25। ये किसका वर्ग है? ये वर्ग है 12.5 का। इसका ऐसे वर्गमूल निकालोगे, दो दो के जोड़े बना लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इसकी लंबाई किसकी? शंकु की। कौन सी लंबाई? त्रियक लंबाई यानी तिरछी। एक तो बताओ बिल्कुल सीधी लंबाई होती है, एक तिरछी मतलब टेढ़ी ऐसी। समझ गए ना। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 3.5। एल का मान कितना?
12.5। दो ऐसे की आर का मान कितना 3.5। 7 का भाग देंगे 7 पंग्यो 35, 0.5 पर कटा 7 पंग्यो। 22 का फाड़ा 5 पर बोलो 22 पंग्यो 110 और एक छोड़ के क्या लगेगा पॉइंट। देखो 7 का भाग दिया 7 पंग्यो 35 और 22 पंग्यो 110 और एक छोड़ के लगा दिया पॉइंट। 12.5 ऐसे कैसे प्लस 35 दूना 70, 35 दूना और एक छोड़ के क्या लगेगा पॉइंट। बताओ ये कितना है 11 ही है ना, इनटू ये कितना है 7, कितना है 7 ही है ना। तो 7 में 12 जोड़ो 7 और 12 19 पॉइंट, ये 19.5 में क्या बताओ ये 7 है ना, 7 में 12 जोड़े तो 19.5, इनको गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। 11 को फाड़ो 5 पर 11 5 55, आंसर कितनी बची गिणनों को 99, 99 5 जोड़ो 104, आंसर कितनी बची 10। 11 एक कम 11 में 10 जोड़ो 21। बताओ एक छोटा पॉइंट लगेगा एक छोट। सेम है तो सेमी स्क्वायर और मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, तो सेमी है तो सेमी स्क्वायर। एक पर्सन है पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 4 कह रहा है कि एक घन है, क्या एक घन है, जैसे घन आपके सामने मैंने बना दिया, एक क्या है घन जिसकी भुजा 7 है। बता सभी भुजा 7 हो जाएगी ना, सभी भुजा 7 होगी नहीं होगी, जिसकी भुजा क्या है 7, ये समझ गया, जिसकी भुजा 7 सेमी है, ये समझ गया सभी के। आगे कह रहा है कि इसके ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है बताओ। बड़ा से बड़ा अर्ध गोला इसके टच करके इस तरह रख सकते हो, बड़ा से बड़ा अर्ध गोला इसके टच कर सकते हो, छोटा रख सकते हो, बड़ा से बड़ा इसके टच करके रख सकते हो, पर उससे बड़ा रखोगे तो पूरा ढका आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो बड़ा से बड़ा क्या कर सकते हो इसके बिल्कुल टच करके रख सकते हो, बड़ा से बड़ा अर्धगोला इस प्रकार अर्धगोला रख दिया। अर्धगोले का मतलब होता है कोई चौकोर कोई जो है तो उसके ऊपर एक कटोरी रखना, कटोरी जैसे आकर ठीक है ना, वो अर्धगोला हो गया। एक घनाकार ब्लॉक जिसकी भुजा 7 सेमी ऊपर, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक कितना हो सकता है 7, क्योंकि इसकी भुजा 7 है तो जितना चौड़ा भुजा होगी उतने भाई ऊपर क्या करती है ऐसे दिखेगी ना, ऐसे दिखे ना ऊपर क्या करती, तो इसके बड़ा से बड़ा अर्धगोला इसके टच करके रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो ना। तो इसकी वजह यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो बताओ यहाँ से इसका व्यास भी कितना होगा, तो बताओ व्यास क्या होगा इसका। तो पहला प्रश्न पूछता है इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो व्यास कितना हो सकता है, और व्यास की आदि क्या होती है त्रिज्या, बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी 7/2, 7/, अब जो आकृति बनी ना उसका क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब छूने वाला भाग जिसको आप अपन टच कर सकते हैं, तो इसका क्या नाम है, अरे भैया ठोस। उसमें देखो इस ठोस का क्या निकालना है पृष्ठीय। अब ये ठोस किस किस से बना हुआ देखो, ये बना हुआ देख, एक तो पूरा घन को छू सकते हैं क्या, एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ऊपर वाला अर्धगोले का केवल ऊपर वाला भाग छू सकते हैं ना, भाई कटोरी का ऐसे ढांकेंगे तो नीचे वाला भाग तो छू ही नहीं सकते, तो ऊपर ऊपर वाला छू सकते हैं ना, उसका क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठीय। तो अर्धगोले का कौन सा भाग है, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। एक भाग नहीं छू सकते। बताओ घन में ऐसे कितने फलक होते हैं 6 होते हैं, 6 फलक पूरे ले लेंगे इसमें तो 6 भुजा स्क्वायर आएगा इसका, पर 6 में से एक चीज नहीं छू सकते, कौन सा बताओ। ऊपर वाले भाग पे से कटोरी रखेंगे तो बताओ एक भाग तो कटोरी से ढका आ गया ना, ढका आ गया ना, बताओ ऊपर से ऐसे ढका आ गया, बताओ ये वाला भाग छू सकते हैं क्या, ये वाला भाग छू सकते हैं क्या, आप ये छू सकते हो, ये वाला छू सकते हो, ये वाला टच कर सकते हो, ये वाला टच कर सकते हो, ये वाला टच कर सकते हो क्या, क्योंकि ये वाला भाग तो उसमें छू दिया ना, ढका आ गया ना वो तो ये वाला भाग छू सकते हैं केवल। बताओ ये वाला भाग क्या कहलाता है व्रत, क्या कहलाता है, तो वर्ताकार भाग नहीं छू सकते उसका, सही है ना। तो इसमें से माइनस क्या हो जाएगा व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का। फिर से समझो, यदि ये लाइन समझ में आ गई तो पूरा सवाल समझ में आ जाएगा तुम्हारा। देख सुनो, 7 सेमी भुजा वाला एक घन था, 7 सेमी भुजा वाला क्या था घन, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ था अर्धगोला, यानी कटोरी जैसी आकृति, सही है। अब कह रहा है कि इसका क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। बता पूरा एक बार तो मैंने ले लिया, पूरा घन ले लिया चार तरफ का, पूरा क्या ले लिया एक तो, और अर्धगोले का मतलब ऊपर वाला भाग छू सकते हैं ये वाला, नहीं कि अंदर वाला, तो ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं उसको वक्र पृष्ठीय।
पर इस पूरे घन में से कौन सा भाग नहीं छू सकते? ये वाला, क्योंकि घन का ऊपर भाग चौकोर होता है, उसके ऊपर कटोरे रखेंगे तो वो तो डकाक आ गया ना। तो बता घन का वो भाग छू सकते हैं क्या? तो वो वाला भाग किस प्रकार दिख रहा है आपको? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार भाग क्या हो जाएगा? उसमें से माइनस हो जाएगा, वो तो टच नहीं कर सकते। अब इसमें मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो घन का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, क्या होता है? प्लस अर्धगोलिक होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? और वृत्त का माइनस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 6 से की भुजा कितनी है, कितनी बार गुणा करना है? भुजा को 2 बार गुणा करना है। पाई आर स्क्वायर कितनी बार है? एक तो ये कट जाए, कितनी बार बचेगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर 2 बार था, एक माइनस हो गया तो 1 बार बच गया। समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ो। सातों सात तो गुणनचास, गुणनचास गुणा कितना करेंगे? 6 चौका 24 और 5 29, 494, 294 आ जाएगा। प्लस पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? कितनी बार लिखना है? 7/2 को 2 बार। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटा कितनी बार? 11 7 77। 7 से 7 काटा, 2 का भाग दिया, कितने बार गया? 11 बार। 294 ऐसे की 11 7 77 हो गए ना, और बटे में कितने हैं? 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 8 16, 38.5 दे लोगे 2 का भाग। 2 तिया 6, 6 गया तो 1, 17 हो गया ना। 2 8 16, 16 गया तो 1 बचेगा, पौन उतारते 10 हो जाएगा, 38.5। इसको इसमें जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 0.5 ऐसे की 8 और 4 कितना हो गया? 12, आंसर 1, 9 में 1 और 10, 10 और 3 13, 3 332.5 सेमी स्क्वायर। चेक करना आंसर क्या रहा है। सवाल नंबर 5 ये कह रहा है कि एक घन है। चलो सबसे पहले घन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये घन बना दिया। दीपक सुन रहा है क्या? अब घन के ऊपर वाले फलक को काट करके, यहां से काट करके एक अर्ध गोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। पहले तो ऊपर रखियो जो, अब की बार क्या कर दिया? गड्ढा। यहां से काट करके बाहर निकाल दिया, निकाल दिया ना। अब कह रहा है कि इसका व्यास है ना, इसका व्यास घन की भुजा के बराबर है। तो घन की भुजा दे रखी है क्या? नहीं। मान लेते हैं, माना भुजा कितनी मान ली? एल मान ली। एल समझो कि एल मान ली ना। बताओ व्यास कितना हो जाएगा? एल ही तो होगा भाई। कह रहा है कि इसका व्यास घन की भुजा के बराबर है। भुजा एल मानी तो व्यास भी। बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? L/2। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो व्यास L, तो L की आधी करने के लिए 2 का भाग देते हैं, ठीक है। अब इसका निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ ये क्या है? ठोस। इस ठोस का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ इसका एक तो पूरा पृष्ठ का मतलब होता है छूने वाला भाग, जिस भाग को अपन कलर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। बताओ पूरा घन को छू सकते हैं क्या? एक तो पूरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, बताओ ये यहां से काट करके और गड्ढा बना दिया ना। बताओ ये वाला भाग छू सकते हैं कि ये वाला? क्योंकि इस जगह तो क्या हो गया? खड्डा हो गया ना। तो बस इसका ये वाला भाग छू सकता है, अंदर वाला, बस ये टच कर सकते हैं ना। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय। अर्धगोलिका, अर्धगोलिका वक्र पृष्ठीय। पर इसका एक भाग नहीं छू सकते। बताओ ऊपर वाला फलक इस प्रकार था क्या? इसको यहां से इस प्रकार काटा और काट करके क्या कर दिया? निकाल दिया, गड्ढा बना दिया ना इस जगह। अब बताओ गड्ढा बना दिया, इसका ये वाला भाग है क्या इसके ऊपर? नहीं है ना। तो इस पूरे गन्ने में से ये छू सकते हैं, ये वाला टच कर सकते हैं, ये वाला टच कर सकते हैं, ये वाला टच कर सकते हैं। बताओ ये वाला टच कर सकते हैं क्या? तो ये कौन सा भाग हो गया? तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो गया ना इसमें से। तो माइनस क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का, एक बार फिर से समझो पूरा सवाल को। एक घन है ना, एक घन के ऊपर वाले फलक पर एक अर्धगोलाकार क्या बना दिया? गड्ढा बना दिया ना, बना दिया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ घन की भुजा के बराबर इसका व्यास होगा। घन की भुजा कितने मानी? एल, तो व्यास भी कितना हो गया? एल, और व्यास की आधी क्या हो गई? त्रिज्या। ये समझ में आ गया सभी के? अब इसका पृष्ठ का मतलब छूने वाला भाग। बताओ एक बार तो पूरा घन ले लिया, पूरा घन ले लिया एक बार तो, पूरा घन का क्षेत्रफल। और ये बताओ गड्ढा है ना,
बताओ गड्ढे के इसके अंदर हाथ देंगे तो बस इसका ये वाला भाग टच कर सकते हो, ये वाला टच कर सकते हैं ना, तो बताइए इसका ये वाला भाग टच कर, जिसका ढक्कन वाला भाग टच नहीं कर सकते, तो ये कौन सा हो गया, अर्धगोलिका वक्रपष्टीय। जिसका ढक्कन वाला भाग टच नहीं करेंगे तो हमेशा उसमें वक्रपष्टीय लगेगा। ठीक है, अब बताओ पूरा घन को छू सकते हैं क्या, नहीं। घन का ऊपर वाला फलक इस प्रकार का होता है ना, बता इस जगह तो क्या हो गया, गड्ढा हो गया ना, बता ये वाला भाग छू सकते हैं क्या, तो ये वाला भाग कौन सा है, वृत्त। तो वृत्त क्या हो गया इसमें से, माइनस। अब इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ घन का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। 6 से की भुजा कितनी है, एल, तो एल के स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितने बार है, एक काटेगा तो कितने बार बचेगा, पाई आर स्क्वायर एक बार बचेगा। चलो आगे हल करते हैं, 6 स्क्वायर ऐसे की, यहाँ पर बराबर के चिन्ह, बराबर के चिन्ह, बराबर के चिन्ह। ठीक है, पाई ऐसे कैसे, पाई का मान क्यों नहीं रखे, सुनो क्योंकि इसमें संख्या दे रखी है क्या, संख्या नहीं दे रखी तो पाई का मान नहीं रखना, क्योंकि पाई का मान रखे तो पाई की संख्या किससे काटोगे, संख्या ही नहीं बचेगी। सही है ना, तो पाई की जगह पाई, पाई की जगह पाई कब रखोगे, जब संख्या नहीं दे रखी हो। यदि संख्या दे रखी तो पाई का मान रखो। क्लियर, तो पाई से की आर का मान बोलो, एल बटे 2, कितनी बार लिखना है इसको, एल बटे 2 को 2 बार। देखो 6 एल स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस ऐसे कैसे, पाई ऐसे कैसे, एल को एल से गुणा करो, 2 दूनी, बताओ दोनों का लसा कितना आएगा, दोनों का लसा 4 आएगा ना, बताओ 4 छिंग 24, 4 छिंग एल स्क्वायर हो गया, पाई एकम, पाई प्लस का चिन्ह बीच में, पाई एकम और एल स्क्वायर। बताओ ऊपर दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी एल स्क्वायर है, इसमें भी एल स्क्वायर, कॉमन क्या है दोनों में से, एल स्क्वायर कॉमन लिया। बताओ एल स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, पाई बचेगा और 24 बचेगा। सही है क्या, उल्टे सुल्टे कैसे लिख दो, पहले 24 लिख दो चाहे पाई लिख दो। मैं कहूँ 5 और 6 करो कितना आएगा 11, चाहे 6 और 5 करो जब भी कितना आएगा 11, उल्टे सुल्टे कैसे लिख दो। और बट्टे में कितना है 4, क्या हो गया, मात्रक दे रखा है किसमें, ना तो सेमी दे रखा ना मीटर दे रखा, तो मात्रक की जगह मात्रक स्क्वायर रहेगा, है ना। ये कह रहा है कि एक कैप्सूल है जो बेलना आकार की, किस आकार की है, तो बड़ी बना रहा हुआ ना, ये बेलना आकार हो गया, और जिसके दोनों सिरों पर इधर भी अर्धगोला लगा हुआ है और इधर भी क्या लगा हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। ये सवाल में कह रहा था, जिसका व्यास यहां से लेकर यहां तक इसका व्यास कितना है 5 mm, 5 mm, और जिसकी लंबाई 14 mm। इतना समझ में आ गया। इस कैप्सूल का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सुनो, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। व्यास 5 है तो बताओ त्रिज्या 5/2, तो 2 का भाग कितने आएगा, 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 इसकी त्रिज्या, 2.5 इधर हो गई, 2.5 इधर हो गई। बताओ 2.5 में 2.5 जोड़ो, 5 हो गए ना, तो 2.5 तो इधर की कम करेंगे, इसमें से 2.5 इधर कम करेंगे, यानी 5 कम करेंगे, तो इसमें से 5 कम करो कितने बचेगी, बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 9 mm हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय। बताओ इसका क्या नाम है, अरे कैप्सूल, क्या नाम है, इस कैप्सूल का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कैप्सूल में मुझे बताओ, कैप्सूल में केवल ऊपर ऊपर से चारों तरफ से छू सकते हैं ना, कैप्सूल देखिए ऊपर से छू सकते हैं ना, बताओ कैप्सूल के अंदर वाला भाग छू सकते हैं क्या, और जिसका अंदर वाला भाग ये ढक्कन होता है, क्या होता है, जिसका ढक्कन वाला भाग नहीं छू सकते उसमें हमेशा वक्रपष्ट लगेगा। अर्धगोले का वक्रपष्टीय, बेलन का वक्रपष्टीय, अर्धगोले का वक्रपष्टीय। सही है ना, क्योंकि ऊपर ऊपर से छू सकते हैं, अंदर छू सकते हैं क्या, नहीं। ये क्या है बताओ, बेलन, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधा गोला तो ये रहा और आधा रहा। बताओ कितने गोल हो गए, 2 अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय का वक्रपृष्ठीय क्यों लग रहा है, समझ में आ गया ना, क्योंकि इसका ढक्कन वाला भाग अंदर वाला भाग नहीं छू सकते। क्लियर, जिसका केवल ऊपर ऊपर से छू सकते हैं उसमें में से वक्रपृष्ठीय। बताओ बेलन क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 ऐसे कैसे ये आगे। अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर।
बताओ 2 पाई आर इसमें भी है और 2 पाई आर इसमें भी है, तो कॉमन क्या रहा दोनों में से? दोनों में से कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लिया। बताओ 2 पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचेगा? ये दो तो ऐसे कि ये दो कॉमन ले लिया ना, पाई कॉमन ले लिया ना, आर कितनी बार है? एक तो कॉमन ले लिया, कितने बार बचेगा? अब इसमें मान रखेंगे। देख दो तो ऐसे कि पाई का मान बोलो 22/7, आर का मान बोलो 2.5। एच किसका? बेलन का। बताओ बेलन का एच, बेलन की लंबाई, लंबाई बोलते हैं ऊंचाई बोल दो, कितनी है? 9 प्लस दो ऐसे कि आर का मान बोलो 2 पॉइंट, जो संख्या कट रहे तो काटो, नहीं कट रहे तो आगे चलो। देखो इनको गुणा कर दो क्या? 25 का फायदा 2 बार बोलो, 50 के एक छोटे पॉइंट लगेगी, कतरा हो गया बताओ? तो 22 को फाड़ो 5 बोला, 22 पंगे 110, और क्या हो जाएगा? एक छोटे के पॉइंट लगेगी क्या? नहीं लगेगी। देख फिर समझो, 25 का फाड़ा 2 बार बोले, 25 2, तो 50 हो गया, 50 के एक छोटे पॉइंट लगेगी, एक छोटा, तो ये कितना हो गया? अब पॉइंट बची क्या? अब 22 का फाड़ा 5 बोले कितना है? 22 पंगे 110, बट्टे में कितना है? 7। ये कितना हो गया? 25 2 50, और एक छोटे पॉइंट लगेगी ना, बताओ कितना हो गया? 50 हो गया ना। अब 50 यानी कि एक छोटे के पॉइंट लगा तो कितना हो गया? 5। 25 2 50, एक छोड़ क्या लगाया? पॉइंट, 5 हुआ ना, तो 5 हो गया। नहीं तो 5 और 9 कितना हो गया? 7 का भाग दो, 7 दो नहीं, अब 11 110 गुना ये करो, कितना? 2 को 0 से गुणा करते 0, 2 ही कम, 2 ही कम, एम एम स्क्वायर, एम